2020 की जुलाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। इसके आने के साथ ही एक बात तय हो गई थी, वो ये कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमेशा के लिए बदलने वाला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले ने भारत के शिक्षा जगत को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस हफ्ते सोमवार को यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यूजी एडमिशन के लिए अब सिर्फ एक एग्जाम होगा। 2022-23 के सेशन में होने वाले इस एग्जाम का नाम CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अगर इस नए टेस्ट का नाम सुनकर आपके मन में कई सवाल आए हैं तो उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अनकट की इस स्टोरी में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि क्या क्या बदलने वाला है। पहला बदलाव ये होगा कि JNU से DU जैसी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अब एक टेस्ट होगा। पहले JNU अपना अलग एंट्रेंस लेता था और DU में मेरिट का बोलबाला होता था। मेरिट यानी बोर्ड में आए नंबर्स। एक्सपर्ट्स का कहना है कि DU में मेरिट सिस्टम का सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट बोर्ड के बच्चों को होता था। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि स्टेट बोर्ड में उतने नंबर्स नहीं मिलते जितना CBSE जैसे बोर्ड्स में मिल जाते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो या किसी और बोर्ड का, सबके पास बराबर का मौका होगा। इस पर जब अनकट ने यूजीसी के चेयरमैन से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स इज आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है इसके ऊपर फोकस कीजिए और विदाउट एनी स्ट्रेस टू गेट 98% 100% आप इसको अच्छी तरफ से करने के लिए कोशिश कीजिए। और क्वेश्चंस इसी सिलेबस से 12th स्टैंडर्ड सिलेबस से आएगा CUET में। सो देयरफॉर देयर शुड बी नो स्ट्रेस इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक और अहम जानकारी ये है कि ये टेस्ट हिंदी, इंग्लिश समेत 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। यूजीसी के नोटिस में कहा गया है कि स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इससे कितने छात्रों के जीवन पर असर पड़ेगा। इस कदम का असर बहुत बड़ा होगा क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 2019-20 में 3 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया था। एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के जरिए हायर एजुकेशन से जुड़ा डेटा देता है। इसके मुताबिक 19-20 में 3.06 करोड़ बच्चों ने अंडर ग्रेजुएट लेवल में एडमिशन लिया। शिक्षा मंत्रालय के इसी सर्वे के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एडमिशन लेने वालों की संख्या हर साल बढ़ती चली गई है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस फैसले का असर कितने छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। हालांकि ये असर तभी पड़ेगा जब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी इसे लागू कर दें, क्योंकि 19-20 के डेटा के मुताबिक 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 7.2 लाख है। इनमें से 5.4 लाख बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं। इस फैसले को अभी सिर्फ 45 सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज पर लागू किया जाना है, तब भी इसका असर लाखों बच्चों पर पड़ेगा। हालांकि ये तस्वीर और बड़ी हो सकती है क्योंकि अनकट से बातचीत में यूजीसी के चेयरमैन ने स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत अन्य यूनिवर्सिटीज में इसे लागू किए जाने को लेकर बड़ी बात कही। ये मेरा इच्छा है कि और ये मेरा होप है कि हर एक यूनिवर्सिटी हमारा कंट्री में CUET के इस CUET स्कोर्स को यूज़ करके अपना UG एडमिशन्स को करेंगे। अब आपके ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि टेस्ट का फॉर्म कब आएगा, टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और एडमिशन कब तक हो जाएगा। इनके भी जवाब सुन लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू करेंगे और CUET को हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। रिजल्ट्स तो जैसा हम JEE को रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, नीट को अनाउंस करते हैं, कपल ऑफ वीक्स के बाद आफ्टर 2-3 वीक्स रिजल्ट्स विल कम। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट में 12वीं की पढ़ाई कितनी काम आएगी और किस तरह के सवाल आएंगे तो अनकट के पास उसका भी जवाब है। सिलेबस भी NTA अनाउंस करेगा इसका वेबसाइट में और सिलेबस सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का NCERT डिफाइंड सिलेबस होगा और NCERT सिलेबस तो देश में बहुत जगह में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि हम आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब दे पाए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे अनकट।